सभी व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का जो फर्स्ट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इसको 2-3 पार्ट्स में मैं कंप्लीट करूंगा और थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 बुक हैं या 2 पार्ट कह लीजिए। पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स। 11th क्लास में बच्चा फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को देखता है। 9th और 10th में हालांकि इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, लेकिन वो एक अलग तरीके की इकोनॉमिक्स है। और यहाँ जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक्स है। तो आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपका मैं आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। और पहला जो टॉपिक है हमारा वो है, या इस चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन है, तो कुछ टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी की। देखिए बच्चों कि अगर हम बात करें इकोनॉमी, जैसे हम कई बार कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, या इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कम हो गई, या अमेरिकन इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है। तो इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉड टर्म है, और हमें इसको समझना होगा कि इकोनॉमी वास्तव में है क्या, व्हाट इज़ द इकोनॉमी। सो हेयर वी कैन सी दैट एन इकोनॉमी, पहले हम इसके डेफिनेशन करते हैं कि एन इकोनॉमी इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड एज वेल एज कंजप्शन ऑफ गुड्स। दैट मीन्स कि अगर हम इकोनॉमी को समझना चाहें या इकोनॉमी को डिफाइन करना चाहें, और हम इकोनॉमी की मीनिंग की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी जो है वो एक एरिया है। इट इज़ एन एरिया, और उस एरिया में क्या हो रहा है, उस एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है, उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस एरिया में ट्रेड हो रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पर कंजप्शन हो रहा है। ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर किसी एरिया में हो रही है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑल दिस एक्टिविटी आर डन बाय एजेंट्स, डिफरेंट एजेंट्स, देन वी से दैट एरिया इज कॉल्ड द इकोनॉमी। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि इट इज़ द एरिया वेयर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट एजेंट्स लाइक कंज्यूमर, लाइक प्रोड्यूसर, लाइक गवर्नमेंट, लाइक इंडिविजुअल, लाइक बिजनेस कम्युनिटीज, so all these different agents, they are called the different agents of the economy. So all these different agents are doing different activities, economic activities, and these are like production, distribution, trade and consumption. So in the area where all these economic activities are being done by these agents, then it is called the economy. अब इसमें यह नहीं हो सकता है कि कोई इकोनॉमी, भाई किसी कंट्री को ही हम इकोनॉमी कह देंगे। एक सिटी भी एक इकोनॉमी हो सकता है, इवन एक विलेज भी एक इकोनॉमी हो सकता है, क्योंकि विलेज में भी आप देखते हैं कि प्रोडक्शन भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, कंजप्शन भी होता है। सो इस विलेज में भी एन इकोनॉमी, एक सिटी तो इकोनॉमी है ही है, उसमें सब तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। योर हाउस कैन नॉट बी एन इकोनॉमी, योर स्मॉल कॉलोनी एरिया, लिविंग एरिया, इस कैन नॉट बी इकोनॉमी, बिकॉज consumption economic activity is there, but production and other things like trade and distribution and investments, they are not found there. So we cannot say that your home or colony is an economy, but a city, a village, a country, a state, these all are the economy. I hope now you understand the meaning of economy. Next we see that is earn their living, or one more thing is there, that in economy these people earn their living, do production, do consumption, investment. These are the different economic activities which are conducted in the economy. One more term here we take, that is the scarcity. I think you have heard this name, scarcity. Scarcity, it is a refer to a situation in which supply is less than supply is less in relation to demand for a commodity. That means we can say that demand is more and supply is less. If any commodity has more demand and less supply, then such type of situation is called the scarcity. For example, we say that the electricity is scarce, we say that coal is scarce, we say that gold is scarce.
We say that crude oil is scarce. Why these all are scarce? Because their demand is high in comparison their supply. तो anything which has more demand in comparison the supply, then it is called the scarcity. कमी हम एक जनरल भाषा में कहते हैं कि शॉर्टेज है, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि शॉर्टेज है, उसी को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कह रहे हैं कि स्कैर्सिटी है। लेकिन इकोनॉमिक टर्म में हम ये कहेंगे कि इसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई जो है वो कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्कैर्सिटी बोलेंगे। अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि इकोनॉमिक एजेंट्स क्या हैं, तो इकोनॉमिक एजेंट्स जो है कैन बी एन इंडिविजुअल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट्स, ये सब क्या हो सकते हैं, ऑल दिस मे बी अ इकोनॉमिक एजेंट। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा जो टर्म है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। एक हम इसके बारे में कहते हैं कि इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये बहुत अच्छा एक इसको समझाने का तरीका है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम वास्तव में क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। और चॉइस किसकी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसकी, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन, इस बात की चॉइस कि जिससे कि हमें सेटिस्फैक्शन मिले आउट ऑफ हमारी अनलिमिटेड वांट से, जिसको कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करते हैं। ये होती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको मैं जस्ट एन एग्जांपल से समझाता हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए हम ये मान के चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास यू हैव 100 रुपीज़। कितने रुपए हैं, 100 रुपीज़ हैं, और आउट ऑफ दिस 100 रुपीज़ यू कैन बाय 4 गुड्स ए बी, या हम इसको थोड़ा सा नाम ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, कि आप इन 100 रुपीज़ में से ईच, हर के प्राइस 100 रुपीज़ ही है और आपके पास टोटल 100 रुपीज़ ही है। नाउ यू कैन बाय आइदर अ बुक, उस बुक की भी कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज़ है। आइदर यू कैन बाय अ आइसक्रीम, और हम यहाँ मान करके चल लेते हैं कि आइसक्रीम भी 100 रुपीज़ की और बहुत बढ़िया क्वालिटी की आइसक्रीम, इसलिए 100 रुपये की है आइसक्रीम है। नंबर 3 हम मान के चलते हैं कि मेडिसिन, आप कोई मेडिसिन आपको चाहिए, आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, और मेडिसिन जो है वो कितने रुपए की है, वो भी 100 रुपये की है। और नंबर 4 हमें मान के चल रहे हैं कि कोई सपोज़ करिए कि एक पेन जो है वो आपका 100 रुपये का आपके पास पेन है। नाउ व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपकी जेब में 100 रुपये हैं, ओनली 100 रुपीज़, यू कैन बाय दीज 4 कमोडिटीज, दैट इज़ बुक, that is ice cream, that is medicine, and that is pen. Now you can buy only one out of these 4 because you have only 100 rupees. Now what thing comes here, that your wants are unlimited. आपकी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हो गई कि आप चारों चीज़ें चाहते हैं। अगर आपके पास 400 रुपीज़ होते तो कोई समस्या नहीं होती, then there would be no problem. You have 400 rupees and you can buy all these 4 commodities 100 rupees each. But the problem is what? That you want to buy all the commodities but you have only 100 rupees. Now what can you do? You can buy only one thing, only one commodity. So you will decide that what commodity you should buy, and this is the problem of choice. Now you have to decide, you have to make choice. आपको अपनी choice करना होगा इन चारों में से कि आप इन चारों में से क्या चीज़ खरीदें। आपके लिए बुक ज़रूरी है, आइसक्रीम ज़रूरी है, पेन ज़रूरी है, या मेडिसिन ज़रूरी है। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड्स योर नीड। सपोज करिए कि आपको मेडिसिन की, इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको किसकी होगी, मेडिसिन की होगी। तो नंबर 1 पे आप किसको रखोगे, आप मेडिसिन को रखोगे, यानी कि आप सबसे पहले क्या खरीदना चाहोगे, यू विल बाय अ मेडिसिन, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। नाउ इन द सेम वे, ये जो मैंने आपको समझाया ये एक आपके इंडिविजुअल लेवल पर है, और अगर इसी चीज़ को हम एक लार्ज लेवल पर देखें, एक बिग लेवल पर देखें, तो वी कैन सी दिस इन अबाउट गवर्नमेंट्स, बट गवर्नमेंट्स हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास जो भी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं। अब चाहे वो हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें, आइदर यू कैन टॉक अबाउट अ डेवलपिंग इकोनॉमी, यू कैन टॉक अबाउट अ डेवलप्ड इकोनॉमी, यू कैन टॉक अबाउट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एनी इकोनॉमी, ऑल हैव द सेम प्रॉब्लम। कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबके सामने है, एंड दैट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो उनको भी क्या करना होगा, उनको भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करना पड़ेगा,
गवर्नमेंट को तय कर, फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस that in which area the electricity should be supplied, either in rural areas or urban areas or industries or agriculture or domestic or trades वगैरह वगैरह, all that things. तो that means इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इकोनॉमी जो होगी उसको चॉइस की प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, और इसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं. तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा. वापस से अगर आप इस डेफिनेशन को समझेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगी कि इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड फंड्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. फ्रेंड्स, आपको जो ये पीपीटी हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिख करके जो समझाता हूँ, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी. तो अगर आपको इफ़ यू फील दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, आपको लगता है कि आपके लिए ठीक रहेगी, तो आप इसको उतार सकते हैं. और वैसे भी अगर आप पेन और नोटबुक लेके पढ़ें इकोनॉमिक्स को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. और आप साथ के साथ इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो नोट करने लायक हैं, वैसे तो सारी हैं, लेकिन आप उन सबको नोट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी. चलिए आगे चलते हैं. अगला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. कभी कभी जो है इकोनॉमिक्स से डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, और नहीं भी पूछी जाती तब भी हमारे को एज अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट एटलीस्ट वी शुड नो व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है? तो देखिए हम देखते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशूज़ विच अराउज फ्रॉम द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस इन रिलेशन आवर डिमांड. बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की डेफिनेशन दी है, मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, जेम कीन्स, है ना, सैमुअलसन, बहुत सारे लोगों की अपने अपने डेफिनेशन है. हम उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हमें जस्ट उसका एक मीनिंग समझना है. तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है. किसकी स्टडी है? इकोनॉमिक इशूज़ की स्टडी है. और ये इकोनॉमिक इशूज़ कौन से हैं? जो कि इस बात से क्रिएट होते हैं या अराउज होते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, और उनको पूरा करने के मतलब जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और उनको पूरा करने के जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. तो ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है इकोनॉमिक्स की. आप और भी कोई डेफिनेशन चाहे तो कहीं से भी देख के लिख सकते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा टू ब्रांचेज, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं इस लेवल पर, यानी कि क्लास 11th के लेवल पर हम ये दो ही ब्रांचेस पढ़ेंगे. हालांकि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, लॉट ऑफ ब्रांचेज आर देयर. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो तो आपके बुक में है ही है. तो दैट मीन्स कि बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन क्लास 11th के लेवल पर जो हम पढ़ेंगे वो दो पार्ट हम पढ़ेंगे, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखो बच्चों, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपके 11th क्लास में आपको पढ़नी है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी हम बता रहे हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगी. तो क्या होती है देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो है, और मैक्रो का मतलब होता है बिग. तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि माइक्रो में हम किसी स्मॉल चीज़ की स्टडी करेंगे, एक स्मॉल यूनिट की स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं. और मैक्रो में हम पूरे कंट्री की, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं. इसको डेफिनेशन देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक इशूज एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. एंड नाउ दिस इंडिविजुअल यूनिट मे बी अ कंज्यूमर, मे बी अ प्रोड्यूसर, मे बी अ मार्केट, मे बी इंडस्ट्री, कोई भी हो सकता है. अगर इसका मतलब ये है कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम किसी प्रोड्यूसर के बारे में जान रहे हैं, अगर हम किसी प्रोड्यूसर की स्टडी कर रहे हैं कि वो प्रोडक्शन कैसा करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसा होता है, या फिर हम किसी कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं, या हम किसी मार्केट की स्टडी कर रहे हैं, या हम किसी इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारी जो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी अगर हम करेंगे, एक कंज्यूमर की करते हैं, या एक मार्केट की करते हैं, या एक इंडस्ट्री की करते हैं, तो ये सब रखे जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल. इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि मैक्रो लेवल पर
मैक्रो लेवल पर हम इकोनॉमिक इश्यूज़ की स्टडी करते हैं और इसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ लिया जाता है, एक साथ कवर किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए होल। नेक्स्ट देखिएगा कि इट इज़ बेसिकली कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली जो स्टडी करते हैं वो करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि इंडिविजुअल यूनिट के जो प्राइस है उसको डिटरमाइन इसमें किया जाता है और कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है ये इसमें हम डिटरमाइन करते हैं। हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी कि हम जैसे इसमें ये स्टडी करते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करेगा, उस प्रोडक्शन की क्या प्राइस रखेगा, कोई भी कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी में चीज़ें खरीदेगा और वो कितनी प्राइस पर ख़रीदना चाहेगा, तो ये सब बातें मेनली इसमें स्टडी की जाती है। जबकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। इसका कंसर्न यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसर्न ये इस बात से नहीं है कि कोई इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है या किसी प्रोड्यूसर का कितना प्रोडक्शन हो रहा है या कोई कंज्यूमर की डिमांड क्या है। इसका कंसर्न है पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना जो है इकोनॉमी का प्राइस लेवल क्या है, पूरी इकोनॉमी का प्राइस लेवल क्या है। किसी एक कमोडिटी की हम बात नहीं करते, जनरल प्राइस लेवल की हम बात करते हैं और इसके अंदर हम फिर इन्फ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इस तरह की चीज़ों को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। आगे इन टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दीज आर द डिमांड एंड सप्लाई। ये हम आगे चैप्टर में हमारे पास एक डिमांड का चैप्टर भी, एक सप्लाई का भी चैप्टर है, तो वहाँ हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेकिन ये टूल हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं। टूल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए जिन कॉन्सेप्ट की मेनली हमें ज़रूरत है वो डिमांड एंड सप्लाई है। और अगर हम मेन टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। दैट मीन्स कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल, यानी कि पूरे कंट्री की डिमांड या पूरी इकोनॉमी की डिमांड, या पूरी जो है एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरे कंट्री की सप्लाई या पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या सब्जेक्ट मैटर्स हैं, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, इसका प्राइस मतलब सब्जेक्ट मैटर है, या थ्योरी ऑफ सप्लाई इसका सब्जेक्ट मैटर है, या थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर इसका सब्जेक्ट मैटर है, या प्रोड्यूसर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इसका सब्जेक्ट मैटर है। दैट मीन्स कि क्या क्या इश्यूज़ हैं या क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, तो ये सारे टॉपिक या इश्यूज़ हैं जिन्हें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा आपका थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है, मनी सप्लाई है, गवर्नमेंट बजट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। दीज ऑल आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन लास्ट वी से दैट द स्टडी ऑफ माइक्रो, जब हम अगर मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट है, और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। ये ऐसा हम मान करके चलते हैं, ऐसा हम सोच करके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस हुआ। कई बार इसका क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में बहुत बार आता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। टेबल बना करके इसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल, इसमें यानी कि एक इंडिविजुअल यूनिट, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, मार्केट हो, उनकी स्टडी की जाएगी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसर्न है वो आउटपुट और प्राइस से है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसर्न है वो टोटल आउटपुट और टोटल प्राइस लेवल या जनरल प्राइस लेवल से है। इसके टूल्स क्या हैं, इसके टूल्स डिमांड एंड सप्लाई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। फिर हम बात करते हैं कि साहब इसका जो सब्जेक्ट मैटर है माइक्रो इकोनॉमिक्स से वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर क्या है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसके अंदर डिफरेंस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पर आज रोकते हैं। आगे इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको सारे वीडियो जो है वो कंटिन्यू आप उसको देख सकें। और यहाँ आगे जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं इस चैप्टर को पूरा करूँगा। और अगर आपका कोई सजेशन है या आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप सजेशन बॉक्स में, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। थैंक यू।